पूछिए, दिनचर्या बनाइए, अपनी भी बनाइए। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, दो प्रकार की साधना व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए, नित्य करना चाहिए। एक को बोलते हैं आत्मबोध और एक को बोलते हैं तत्वबोध। जब शाम को सोने लगो तो तत्वबोध की साधना करते हैं। क्या? हर रात का होना मृत्यु के समान है और हर सुबह का होना नए जन्म के समान है। अच्छा ये बताओ, रात को सो रहे थे और आपके ऊपर से सांप निकल गया, कोई फर्क पड़ा? बिल्ली निकल गई, कोई फर्क पड़ा? पंखा गिर गया, जागे, अरे पंखा गिर गया। दिन में सांप देख लो तो 104 डिग्री का बुखार हो जाए, रात को सो रहे थे ऊपर ऊपर चला गया, कोई पता ही नहीं चला है? तो कहां थे आप? ये मानिए कि जब सो रहा होता है व्यक्ति तो कोई कुछ भी कर रहे हैं। अश्वत्थामा सोते हुए बच्चों को मार दिया, जागते होते तो मार पाते क्या? तो सोते हुए हम सो जाते तो कहां चल जाते? जागने के पहले और सोने के बाद हम कहां जाते हैं? सारा झंझट तो जागने के बाद ही शुरू होता है। ये ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उससे पहले हम कहां थे? कहां चल जाते हैं? तो हर रात का होना मृत्यु के समान है और हर सुबह का होना नए जन्म के समान है। तो जब शाम को सोने लगो तो दिन भर की दिनचर्या का चिंतन करो। सुबह से जब से आप उठे हो क्या किया हमने सुबह से, हम नित्य बताते हैं, आज आपको ध्यान दिला रहे हैं। सर्वप्रथम बिस्तर पर ही बैठे बैठे क्या करना चाहिए सुबह जब उठे? काराग्रे बसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। दोनों हाथ ऐसे, नहीं आता मंत्र कोई बात नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सीताराम, राधे श्याम, जो मंत्र आता वही बोलो। ऐसे हाथों को देखो, अग्रभाग में लक्ष्मी मैया, मध्य में सरस्वती माता, मूल में भगवान गोविंद है। ऐसे माथे से लगाओ, प्रणाम करो। फिर देखो नाक में कौन सा स्वर चल रहा है, दाहिना की बायां। अगर दोनों चल रहा है तो कोई बात नहीं, अगर दायां चल रहा है तो दाहिने पैर को जमीन पर रखो। जमीन पर रखने से पहले 3 बार धरती माता को प्रणाम करो। हे माँ, आपके ऊपर पैर मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आपके ऊपर बिना रखे मैं चल नहीं सकता, हो सके तो हमें माफ करना। फिर पैर रखो, फिर सूर्य भगवान को नमन करो, अपने पितरों को याद करो, या आपके माता पिता प्रत्यक्ष हैं तो उनको जाकर के चरण वंदन करो। भगवान क्या करते थे? प्रातः काले उठी कहे रघुनाथ, प्रातः काल उठी कहे रघुनाथ, मात पिता गुरु ना बही माथा, मात पिता गुरु ना बही माथा। अच्छा, उठना भी कब चाहिए? हो सके तो सूर्य उगने से पहले उठ जाओ, और आप लोग तो उठ ही जाते हैं। कुछ लोग का सूर्य उगता है 10 बजे है? पहले उठ जाओ, समय पे उठ जाओ। जो सूर्य उगने से पहले उठ जाते हैं उनकी प्राण ऊर्जा बढ़ जाती है। तो भगवान राम क्या करते थे? मात पिता गुरु ना वही, माता पिता के चरण छूते थे, फिर गुरु को प्रणाम करते थे। अब कहते थे पिताजी पिताजी, माताजी मेरे लिए क्या आ गया? आपका बेटा ऐसा करता है क्या? उठ करके आपके पैर पड़ता है? आपकी माताजी पत्नी जी के पड़ता है? फिर कहता पिताजी आज मैं क्या करूं, कहां जाऊं? कहता है क्या? मतलब पिताजी को पता ही नहीं कहां गया बेटा, घूम रहा है इधर, पिताजी का नहीं, क्योंकि पिताजी को भी करते नहीं देखा ना, तो वो कहां से करेगा? तो जो रीत आ रही, मैं मध्य प्रदेश में था इटारसी में, तो देखो एक हाल में कथा हो रही थी, वहां यज्ञ भी हुआ। तो एक सज्जन थे, बोले गुरुजी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जरा ऊपर छत पे जाऊं। तो मैंने कहा छत पे जाने की क्या आज्ञा, क्या काम है वहां? बोले हम अपना हवन कराएं, यहाँ तो कर ही लिया, अपना करना। हमने क्या? बोले मुंह से आहुति डालता हूँ, नाक से उसकी धुआं निकालता हूं। तो क्या किया उन्होंने? जा करके सिगरेट पीना था। अब आजकल नौजवानों की दशा क्या है? पले पड़े पलंग पर करई चाय का पान और हवन करई सिगरेट का, करई आत्म कल्याण है।
सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, गांजा न जाने क्या, अब कैसे कैसे गुटखा आए, खतरनाक खतरनाक डाले जा रहे। पास में नजदीक बैठो तो बास आती, लगता कितना जल्दी हो सके इससे दूर ही हो जाए। कुछ है ही नहीं तरीका, सिस्टम नहीं। तो जब रात को सो तो 12 घंटे की दिनचर्या का चिंतन करो। आज मैंने क्या किया, कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे किए। अगर हमने अच्छे काम किए तो बहुत अच्छा, अगर आपने बुरा किया और किसी को की आत्मा को दुख पहुंचाया, सताया या किसी को लूटा, अगर वह व्यक्ति पास में है तो जाके उससे क्षमा मांगो और लूटा हुआ धन उसे वापस करो। और अगर पास में नहीं है, दूर है, तो कहो हे मृत्यु माता, मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ, लेकिन अगले जन्म में मैं ये भूल नहीं करूंगा, ये गलती नहीं करूंगा। और फिर सो जाइए, क्योंकि सोना मतलब मृत्यु का हो जाना, जागना मतलब नया जन्म होना। और सुबह फिर उठिए तो 12 घंटे की दिनचर्या फिर बनाइए। जो गलती आपने पूर्व में किया है वो गलती दूसरे दिन नहीं दोहराएंगे। देखो धीरे धीरे चिंतन बदल जाएगा, परिवार बदल जाएगा, वातावरण बदल जाएगा। उस घर में कभी धन की कमी नहीं हो सकती, उस घर में कभी संस्कार की कमी नहीं हो सकती। परेशानी आप करके तो देखो। जो अपने पितरों को नहीं मानता, जो अपने धर्म को नहीं मानता, जो ईश्वर को नहीं मानता, जो इष्ट को नहीं मानता है, ये सब होने के कारण ही व्यक्ति दुखी होता है। परिवार में एक न एक घटनाएं घटती रहती हैं, कोई न कोई जाता रहता है। किसी की पत्नी चल गई, किसी का बेटा चल गया, किसी का कोई चल गया है। अब पता चला घर में विखंडन बना हुआ है, चिड़चिड़ापन बना हुआ है, लड़ाई झगड़े बने हुए हैं। क्यों बना हुआ है? प्रेम आपस में नहीं है, आज संबंध बिगड़ रहे हैं। राम की कथा सुनते हैं, राम भरत ने अपने भाई के लिए राज्य का त्याग कर दिया है? और राम के कहने पर भरत खड़ाऊ लेकर के आए, राम जी की गादी पर रखा। बोले मेरा भाई जमीन पर सोए और हम राजमहल में। नंदी ग्राम में जाकर के जमीन खोदा और नीचे अपना स्थान बनाया। वो भरत थे, वो राम और भरत थे। उस रामायण को पढ़ने के बाद भाई पर मुकदमा, एक गज जमीन क्या ले लिया, भाई को लगता गला काट देगा। बाप ने कि दवाई कराने की तो छोड़िए, इतना वो देगा, इतना वो देगा, इतना वो करेगा, इतना ये करेगा। तब जाके पिताजी तो वो हो गए, कौन? बस चले तो हाथ काट ले, एक हाथ मैं रखूंगा, एक तू रख। एक में क्या हो गया, प्रेम जाएगा, संबंध समाप्त हो रहा है। करो निवेदन करे। भगवान कहते जो दृष्टि का पात्र नहीं है, जो दृष्टि का योग्य नहीं है, उसे मत देखो। पूतना की ओर भगवान ने नहीं देखा। देखो एक सुंदरी आई थी रामावतार में, जिसका नाम था सूपनखा। सुना है? सूपनखा माने जिसके नाखून सूपा जैसे हैं? अब देख ले, अब आप लोग तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन कैसे कैसे लोग ऐसे ऐसे नाखून निकाले, लगता है किसी गोब देंगे तो ऐसे डाल देंगे तो खून निकल आवे। कैसे के हैं? सूपा जैसे नाखून, कोई दिनचर्या नहीं, कोई जीवन नहीं। तो जब राम जी को पंचवटी में सूपनखा ने देखा, रावण की बहन थी है? और लक्ष्मण जी को मोहित हो गई और राम जी से कहती है, तुम शम पुरुष न मोशम नारी, तुम सम पुरुष न मोसम नारी। यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष न मोसम नारी, तुम सम पुरुष न मोसम नारी। यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम जैसे कोई पुरुष नहीं और मुझ जैसे सुंदर कोई नारी नहीं। इतने नहीं, कहते कहते काती सुनो, जितनी मैं सुंदर हूं उतने आप भी सुंदर नहीं है। राम जी से कह रही है। राम जी कहते सारी दुनिया मेरी सुंदरता का लोहा मानती है और ये कह रही मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूं। तो एकाएक देखना चाहिए ना राम जी को, नहीं देखा। क्या कहती है? मम अनुरूप पुरुष जग नाही, मम
अनुरूप पुरुष जग नाहि। देखहु खोजी लोक तिहु नाही, देखहु खोजी लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रही कुमारी, ताते अब लगी रही कुमारी। मन माना कछु तुम ही निहारे, मन माना कछु तुम ही निहारे। जितनी सुंदर मैं हूँ इस संसार में तीनों लोक में कोई नहीं है, इसीलिए अभी तक कुमारी हूँ। तुम्हें देख करके मेरा मन कुछ माना। तो क्या सुपनखा कुमारी थी? कुमारी तो नहीं थी, शादी हो गई थी। पति का नाम था विद्युतजित, रावण ने ही मार दिया था, लेकिन कह रही कुमारी हूं। तो भगवान को देखना चाहिए, फिर भी ना भगवान ने नहीं देखा। किधर देखा? सीता चितय कही प्रभु बाता, सीता चितय कही प्रभु बाता। आही कुमार मोर लघु भ्राता, आही मोर लघु भ्राता। सीता चितय कही प्रभु बाता, सीता चितय कही प्रभु बाता। सीता जी की ओर देख करके भगवान कहने लगे, सुंदरी जैसे तुम कुमारी हो ना, वैसे कुमारे हमारे लक्ष्मण जी हैं। हम तो शादीशुदा हैं। देखो हमारी श्रीमती जी बैठी हुई है, माँ जानकी बैठी थी, इशारा किया लक्ष्मण जी की ओर। अच्छा ये बताइए, थोड़ा कम, लक्ष्मण जी कुमारे थे क्या? कुमारे तो नहीं थे। क्या हो रहा? कुमारे तो नहीं है। तो फिर क्यों कहा भगवान ने कुमारे हैं? भैया जरा चिड़ा थोड़ी देर बंद रखो, बैठ जाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। पहले सब चेक कर लेना चाहिए, रोज गड़बड़ी करते हो, इससे हो रहा। हेलो, जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। तो मैं निवेदन कर रहा था, लक्ष्मण जी कुमारे तो थे नहीं, और कुमारी सुपनखा भी नहीं। तो भगवान कहते जैसे तुम कुमारी हो ऐसे लक्ष्मण जी कुमारे। मतलब कुमारी तुम भी नहीं हो तो कुमारे वो भी नहीं है। कैसे? जैसे देखो, दो मित्र थे, रामू और श्यामू। अब दोनों जा रहे थे तो देखा रास्ते में जलेबियां बिक रही थी एक होटल पर। अब उनका मन हुआ कि जलेबी खाएं। बोले पाव भर जलेबी कितने की है? बोले पाव भर जलेबी 10 रुपया की है। अब पैसा तो न रामू के पास है न श्यामू के पास। श्यामू ने सोचा पैसा तो बाद में मांगेगा ना, पहले जलेबी खा ले। वो जा करके कहा भाई जी एक पाव जलेबी दीजिए, जलेबी दे दिया। रामू ने देखा श्यामू जलेबी खा रहा, पैसा तो इसके पास भी नहीं, जलेबी खा रहा, तो इसका जो होगा वही मेरा होगा, इसलिए मैं भी ले लेता हूं। तो श्यामू जलेबी खा रहा है, रामू भी जाके एक पाव जलेबी ले लिया। अब जब रामू जलेबी खा चुका, बोले वृंदावन बिहारी लाल के। उसी में जल्दी लगाओ, फट जल्दी आओ इधर, माइक वाले भाई जल्दी दो, लग गया। हेलो हेलो, हाँ। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। तो रामू ने सोचा जो श्यामू का होगा वही मेरा होगा। अब रामू भी जलेबी ले लिया, खाने लगा। इतने में श्यामू जब जलेबी खा चुका जाने लगा तो दुकानदार ने कहा पैसा निकालो पैसा।
श्यामू ने कहा भूल गए क्या? बोले कि आते ही तो 10 रुपया दिया था, भूल गए क्या? और सुनो अभी तो 5 रुपया बाकी है आपके पास, माने 5 रुपए 5 रुपया तो बाकी है। बोले नहीं दिए नहीं था। इतने में आया रामू। रामू ने कहा सुनो, जैसे ही इसने तुमको 10 रुपया दिया था ना, हाँ, बोले वैसे ही मैंने दिया था। मेरा वाला याद है कि नहीं? हाँ हाँ तुम्हारा वाला याद है। क्या मतलब? दिया ये नहीं था तो दिया मैंने भी नहीं था। वही बात है, कुमारे लक्ष्मण जी भी नहीं है तो कुमारी तुम भी नहीं हो। लक्ष्मण जी की ओर देखा, सुपनखा ने कहा देखने में तो भी ठीक ठाक है। दौड़ी दौड़ी गई। लक्ष्मण जी ने कहा सुनो सुंदरी, सुन सुंदरे मैं उन्हें कर दासा, पराधीनी नहीं तोरे सुपाशा, सुने सुंदर मैं उन्हें कर दास। मैं तो उनका दास हूं और तुम दासी हो जाओगी, तो क्या तुम दासी रहना स्वीकार करोगी? सुपनखा ने कहा हम तो महारानी है, रावण की बहन है? उसे भी खा जाऊंगा, उसे भी खा जाऊंगी। लक्ष्मण जी ने भगवान ने इशारा किया, नाक कान दोनों एक ही साथ काट दिया। अच्छा ये बताओ नाक कान एक साथ कैसे कटेगा? मान लो तलवार लिया, अब नाक काटेंगे कि कान काटेंगे? एक साथ कैसे कटेगा? है ना? तो क्या गलत लिखा है? गोस्वामी जी ने गलत लिखा क्या? गलत नहीं लिखा। सुनो लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है आओ तुम्हारे साथ हम शादी करते हैं। तो जो तलवार होती ना उसको ऐसे मोड़ दिया चारों तरफ और ऐसे कहा लो तुमको मुकुट पहना दे। और जैसे मुकुट पहना ऐसे किया तो नाक भी चला गया, दोनों कान भी चले गए, नाक कान दोनों काट दिया। बोले नंद के लाला की। तो भगवान श्री राम ने भी सुपनखा को नहीं देखा, माता सीता जी की ओर देख करके कहा सुन सुंदरी है सीता चितय कई प्रभु बाता। कहने का प्राय जो दृष्टि का पात्र नहीं है उसे नहीं देखना चाहिए। फिर भगवान ने क्यों आंखें बंद कर ली? अथवा भगवान कहते हैं ये दुष्ट पूतना अपने स्तन में विष लगा के आई है और विष पीने का अभ्यास मुझे नहीं है। विष पीने का अभ्यास भोले बाबा को है। तो मानो भगवान भोले बाबा को याद कर रहे हैं कि भगवान विष आप पी जाइए फिर अगला काम मैं संभाल लूंगा, इसलिए आंखें बंद कर ली। देखो पूतना ने भगवान को उठा लिया जैसे कोई साधारण बच्चे को उठावे, और जैसे भगवान को अपने स्तन से लगाया, दूध पिलाना विष पिलाना शुरू किया। सो भगवान ने पहले तो दूध पिया, इसके बाद पूतना के प्राण पीना शुरू कर दिया। तस्मनीयस्तनम दुर्जर वीर मुलवर्णम घोरांकमादाय शिशिरो ददावथ गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीडयत प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने जब प्राण पीना शुरू किया तो पूतना के मर्म स्थलों में असहनीय दर्द होने लग गया। पूतना जोर से चिल्लाई सामुंच मुंचालमित प्रभाषणी निस्पीडया मानाखिल जीव वर्मणि। अरे लाला छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा मौसी जी मैं जल्दी छोड़ता ही तो नहीं हूं। पुत्र ने कहा बाप रे बाप 6 दिन का बालक भी बोलता है। भगवान ने कहा मौसी जी मैं जल्दी पकड़ता नहीं, और अगर एक बार पकड़ लिया तो फिर छोड़ता नहीं हूं। देख लो अब आप सब लोग यहाँ आ गए ना कन्हैया जी के पास, अब आपको पकड़ लिया बिना कथा सुने मन भरेगा नहीं, अब आपको छोड़ने वाले नहीं है। जल्दी पकड़ते नहीं और एक बार पकड़ लिया तो फिर जल्दी छोड़ते नहीं है। यही तो हमारे गोविंद है, बिना कल्याण किए बिना उद्धार किए तो छोड़ते ही नहीं है। पूतना ने कहा बाप रे बाप ये 6 दिन का बालक भी बोलता है। और भगवान ने प्राण पी लिए, पूतना के प्राण निकल गए और धड़ाम से जमीन पर गिर गई, पहाड़ जैसी हो गई। बोलिए नंद के लाला की। भगवान ने इतनी बड़ी पूतना को मार दिया, 6 दिन का बालक। हम भी मार सकते हैं। लोग मालूम है
भगवान की घुमा देते हैं। कहते हैं देखो उनने 16,108 विवाह किया था, हम 2-4 कर लेते तो क्या बुराई है। तुम भी 6 दिन में पूतना को मार दिए थे। ईश्वर वो लीला बिहारी है, आगे समझाएंगे आपको। भगवान श्री राम ने जो किया है उसको तो चिंतन किया जा सकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है वो करने का सोचना भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा हमारे आपके भक्ति नहीं है। इतना बड़ी पूतना को मार दिया छोटे से भक्त प्रभु ने। ताली बजा के स्वागत करो, बोले नंद के लाला की। थोड़ा जोर भी लगाओ, खाली लड़ने में सारा टाइम मत लगाओ, खाली गाली देने में, चुगली करने में, उंगली करने में। कुछ लोगों को यही काम है, कथा की भी निंदा करते हैं। बुरा नहीं मानना, खुद सुनेगा नहीं, जाके नहीं वो जो आए थे वो ठीक था, ये पता नहीं कहां से आ गए हैं, कैसे कौन लाया, वो कोई मंडल जी हैं। फिर कहेंगे सुनो वो कल वो कह रहे थे ना, वो ये ठीक बात नहीं कही, ये कही। खुद कितना जानता है ये पता नहीं है, खुद तो डूबेगा नहीं, खुद तो जानेगा नहीं और निंदा करेगा। कुछ लोग निंदक ही होते हैं, जब तक 2-4 बात लोगों के बारे में न बोलने ना, उनका पेट का पानी नहीं पचता, पचेगा ही नहीं। 2-4 बात